नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनावों में हर संभव जीत के लिए राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करने में लगे हुए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान में माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने नियो न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि पंचायत चुनावों में बसपा का परचम लहराएगा। भाजपा की जन विरोधी नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर भी बसपा का परचम लहराने की बात कही है। देखिए यह खास बातचीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर साहब, जो कि पंचायत चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। सर, जिस तरीके से पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, किस तरह की रणनीति है, और ख़ास तौर पर हम जिला पंचायत की बात करें, चूँकि जिला पंचायत का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव माना गया है। एक्चुअली पंचायत के चुनाव की रणभेरी बज गई है जी। प्रक्रिया शुभारंभ हो गया है। प्रक्रिया का मेरी दृष्टि से इन वोट के सौदागरों ने पंच परमेश्वर कहलाता है पंचायत का चुनाव, और पंच परमेश्वर को भी इन्होंने दलों की संकीर्णता में बांधने की चेष्टा करते हैं, जबकि पंच परमेश्वर को किसी जाति, धर्म और दलों में नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अभी तो बीजेपी ने डिक्लेयर किया था कि हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। अब पता नहीं कारण क्या है, वो बैक मार गए उसमें। अब कह रहे अब नहीं लड़ेंगे। तो क्या माना जाए कि बैक में कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मैंडेट नहीं मिल पाएगा सिंबल पर? अब इसका तो अध्ययन आप ही कर सकते हैं। वैसे तो इससे साबित तो यही होता है। विपक्ष की भूमिका के रूप में हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, साबित तो यही करता है कि क्यों तो आपने डिक्लेरेशन किया और क्यों तुम बैक मार गए कुछ समय बाद। तो इट शोज टू हिज वीकनेस, उनकी कमजोरी का प्रतीक है, उनके कमजोरी का द्योतक है ये। तीसरा, अब जब पार्टी लड़ी रही है तो बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने सारे 33 कैंडिडेट उतारेगी पूरे मैदान में। अभी परंपरा ये रही है कि यहाँ हर बार, पिछली बार 38 मेंबर थे, जिनमें सबसे नंबर 1 पार्टी बीएसपी ही रही थी। पर दल मिल जाते हैं, बीजेपी, लोकदल, सपा सब मिल जाते हैं, मिल करके अपना गठजोड़ कर लेते हैं। लेकिन एज फार एज कंसर्न ऑफ दी जो सीट जीतने की बात थी, उसमें बीएसपी वाज नंबर 1। आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जो गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का प्रतीक अगर कोई पार्टी अगर है तो आज भी बीएसपी ही है। और बीएसपी निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 जीत के आएगी, और उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से अपना झंडा बीएसपी फहराएगी मथुरा जिले में। बीएसपी के कैंडिडेट्स की बात करें तो चुनाव मैदान में, चूँकि जिला पंचायत का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, और ख़ास तौर पर चूँकि जिला पंचायत को लेकर हमने देखा है कि बड़ी गठजोड़ की राजनीति होती है। किस तरह के कैंडिडेट्स मैदान में ला रही है बीएसपी? बीएसपी केवल 2 अध्ययन कर रही है। एक अध्ययन तो है कि विनर हो, दूसरा ट्रस्टेड हो। और दोनों चीज़ में अगर विनर है तो हम उस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, हमारी पार्टी, और जो ट्रस्टेड है उसको भी प्रायोरिटी देंगे। तो यही एक एंगल है बीएसपी का। और तीसरा, वो बीएसपी से जुड़ा होना चाहिए पूर्व में। तो इन तीनों चीज़ों का अध्ययन करके हम लोग मैदान में उतारेंगे। बहन कुमारी मायावती जी निर्णय करेंगी कि कैंडिडेट कौन से वार्ड से कौन रहेगा। निर्णय बहन कुमारी मायावती जी का ही अंतिम होगा। जिस तरीके से जिला पंचायत में गठजोड़ की राजनीति होती है, कैंडिडेट्स के संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, धनबल का प्रयोग होता है, मतलब लोग इस राजनीति में करते हैं जिला पंचायत की कुर्सी के लिए। कितना सही मानते हैं आप इसे? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कटु सत्य बात कह रहे हैं, और
धनबल का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग भी होता है, बाणी बल का प्रयोग भी होता है। ये राजनीति के सब हिस्से बन गए हैं आजकल, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि जो है हर पार्टी अगर ईमानदार व्यक्ति को टिकट दे और धनबल के प्रलोभन में ना आए तो निश्चित रूप से ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। पिछले चुनाव में आप जीत की ओर थे, आप अपनी जीत मान रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं जीत पाए, क्या कारण रहा? हम जीत मान के नहीं चले थे, क्योंकि हमारे पास केवल 12 वोट थे, हमारे जीते थे और बीएसपी को किसी ने प्रीफर नहीं किया। लोकदल जो अपनी वाणी से, मुखारबिन से बहुत सी बातें कहती है बीजेपी के बारे में, लोकदल मैदान छोड़ गया और उसने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। जब लोकदल ने सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, बीजेपी दोनों मिल गए, उधर समाजवादी भी मिल गई, तो हम लोग 12 वोट होते हुए भी हमारी पार्टी के भी टूट गए पैसे के बल प्रलोभन में, तो इसके बावजूद भी हम लोग 15 वोट पाए। इस बार अगर हम बात करें तो बीएसपी किसी के साथ अलायंस भी कर सकती है क्या? अलायंस बसपा का कभी टारगेट नहीं रहा है और वो किसी चुनाव में बसपा यहाँ अलायंस नहीं करती है, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं। तो निर्णय तो उन्हीं का अल्टीमेटली होगा बहन जी का, लेकिन बीएसपी का अलायंस किसी से करने का कोई मतलब ही नहीं है। पिछली बार डॉक्टर ललित जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, क्या इस बार भी डॉक्टर ललित जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे? ये तो अल्टीमेटली बीएसपी विल डिसाइड, पार्टी विल डिसाइड, बहन जी विल डिसाइड कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा पार्टी कैंडिडेट। ये व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होता है। टिकट भी वही फाइनल करेंगी, वो कैंडिडेट भी वही फाइनल करेंगी और जो पार्टी कहेगी उसका निर्णय हम मानते हैं। क्या मानते हैं कि सत्ताधारी दल सत्ता का दुरुपयोग करते हैं? पिछली बार ऐसा हुआ कि आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई थी। हमारे खिलाफ एक नहीं दो एफआईआर हुई। एमएलए का चुनाव हुआ, उसमें एफआईआर पंजीकृत हुई, फिर जिला पंचायत का आया तब एफआईआर करते रहे। ज़िंदगी में कभी एफआईआर का मुंह नहीं देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2-2, 3-3 एफआईआर हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ ही नहीं करे, हमारे बेटे के खिलाफ भी करा दी थी। लेकिन सत्यमेव जयते होता है, उन्हें एफआईआर में हुआ कुछ भी नहीं, खत्म हो गई, क्योंकि सत्यता से परे थे वो एफआईआर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी को गिने चुने जनपद के चुनिंदा लीडर्स की पेरीफेरी में माना जाता है। क्या मानते हैं कि और लोग सक्षम नहीं हैं, या फिर लोग और काबिल नहीं हैं, या फिर उन्हें मैंडेट नहीं मिल पाता है? अगर हम बात करें तो 2 या 3 लीडर्स की पेरीफेरी में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले तो जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए और उनकी फिर मनोभावना के आधार पर ये आगे चुनाव चलता है। तो जिला पंचायत सदस्य जीत के आएंगे। अब इस बार 33 हैं, पहले से 5 कम है। तो 33 जब जीत आएंगे, कौन कौन पार्टी के कौन कौन है, फिर पार्टी डिसाइड करती है। 3 और 4 का नहीं है। अनूप सिंह हुए तो उस पैराफेरी में कहाँ थे? अनूप सिंह हो गए थे। चेतन मलिक उस पैराफेरी में कहाँ थे? वो हो गए थे। जसराम, डॉक्टर जसराम उस पैराफेरी में कहाँ थे? हो गए थे। ऐसा नहीं है कह रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, पार्टी आए, उनका से तो रहता ही है, से रहता है उसका, ये है। क्या उम्मीद आपको लग रही है इस बार के जिला पंचायत चुनाव को लेकर? कितने आप उत्सुक हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं व्यक्तिगत तो बहुत उत्सुकता की बात नहीं दिखा सकता हूँ, न है मेरे अंदर, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि बीएसपी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ये मैं कह सकता हूँ, और बीएसपी क्लियर मेजॉरिटी में जीत करके आएगी। बीजेपी भी दावा कर रही है और आरएलडी भी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का दावा कर रही है, क्या मानते हैं हम? अब 1 महीने का समय, कोई 1 महीना भी नहीं बचा है, 25-27 दिन बचे हैं। कहते हैं कि जजमान बाल सामने आ जाएंगे, बीजेपी के भी आ जाएंगे, लोकदल के भी आ जाएंगे, बीएसपी के भी आ जाएंगे। कल वर्तमान कैबिनेट मंत्री जॉय लक्ष्मीनारायण से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी के विकास के आधार पर फिर बीजेपी को पंचायत चुनाव में भी बहुत बड़ा मैंडेट देने जा रहे हैं। अब किसी की बात को मैं क्रिटिक
तो नहीं बन सकता, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी ने क्या किया है, कौन सी विकास किया है, मैं जानना चाहता हूँ। विकास की कौन सी थी? गांव में चीनी मिलती थी, बंद हो गई। मिट्टी का तेल मिलता था, बंद हो गए। प्राइमरी स्कूल खोले जाते थे, बंद हो गए। हैंडपम्प मिलते थे, बंद हो गए। नल हैंडपम्प के बाद जो है विधायक निधि बंद कर दी, सांसद निधि बंद हो गई। गैस के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, और जितना भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उद्देश्य का, सबका सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। बैंक प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, LIC प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, रेल प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, सिविल एविएशन प्राइवेट सेक्टर में चला गया, संचार प्राइवेट सेक्टर में चला गया, एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में चली गई। कोई चीज़ तो नहीं बची है। उसके बावजूद भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। अब दावा ही कर रहे हैं ना, दावा सत्य से परे निकलेगा। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हर गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाला, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति बसपा के साथ है। धन्यवाद। बातचीत में साथ रहे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा। जिला पंचायत की तैयारियों को लेकर उन्होंने अपनी बसपा की रणनीति बताई, साथ ही साथ बीजेपी की नीतियों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि आने वाले समय में जिला पंचायत चुनाव में बसपा का परचम लहराएगा, लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।